लगातार हम लोग 7 महीने से आ रहे हैं और लगातार बेवकूफ बना रहे हैं। आज अंदर 2 लोग को भेजते हैं और उनको डांट भगा के चले आते हैं। तो कहते हैं तुम लोग नेता बनते हो। वहाँ पे जो एसआई साहब है वहाँ पे बोले कि पूरा पीएससी बुला के हाथ पे तुलवा देंगे तुम लोग का सबका लाइन से। मतलब हमको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, लाठी दिया जाएगा। लेकिन सर से हम मिलने आए हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी तक उनके पास इतना नहीं समय है कि हम लोगों को आके 5 मिनट अपनी बात से आश्वान्वित करें। हमें भी बता दीजिए सर किस तारीख को मेरा परिणाम आएगा। अगर सचिव जी के यही बच्चे हमारी जगह पे होते तो वो क्या करते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, इस समय राजधानी लखनऊ के पिकअप भवन में हूं और यहां पर पीछे आप जो तमाम अभ्यर्थी देख रहे हैं, ये सभी अभ्यर्थी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो पोस्ट 2019 में आती है उसका एग्जामिनेशन 2022 में होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 में। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अभी तक रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है, तो सभी अपनी गुहार लगाने राजधानी लखनऊ के पिकअप भवन में आए हैं। पीछे आप देख पा रहे तस्वीरें जो हैं, यहाँ पे तमाम पुलिस ऑफिसर्स है जो सभी को अंदर जाने से रोक रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये इनकी मांग है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। बात करेंगे और जानेंगे समस्याएं कहाँ पे आ रही हैं। पहले आपसे भाई, नाम आप? मेरा नाम विजय सिंह है। कहाँ से हैं? मैं मेरठ से आया हूँ। क्या समस्याएं हो रही हैं? लगातार 40 दिन से प्रदर्शन आपका इको गार्डन में जारी है, कोई ठोस कदम आपके फेवर में? असलियत में ये हमारी सहायक सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती जो है ये 2019 में निकली थी और कोरोना की वजह से इसकी परीक्षा जो है 3 साल बाद ही परीक्षा हो पाई। उसके लिए भी हमने 3 साल परीक्षा के लिए भी हमने 21 में 22 में सब में संघर्ष किया। 50 बार यहाँ आए तब जाकर के हमारी परीक्षा की डेट दी गई। उसके बावजूद जो है फरवरी 22 में लिखित परीक्षा कराई गई और मई 22 में लिखित परीक्षा कराई गई और उसके बाद जो फरवरी 23 में उस परीक्षा का परिणाम जारी किया गया डीवी के लिए। आज यहाँ पर आए हुए हैं, अभी तक ये मिलने नहीं दिया गया, ना कोई मिलने आया। ये इनका आज का ही नहीं, हर बार का यही काम है। हम यहाँ 20 बार आ चुके हैं और हर बार हमें ये कह करके टाल दिया जाता है कि भाई आपका जो है मतलब अगले महीने रिजल्ट आ जाएगा। जब से रिजल्ट डीवी हुआ है और जितने भी यहाँ ये सुरक्षा कर्मी बैठे हुए हैं इन्हीं को ही है, ना अधिकारी ऊपर से ये आकर के बताते हैं। ये जो बताते हैं, कई बार हम इनके कहने पे चले भी गए। इन्होंने कहा कि जुलाई में आपका 100% आ जाएगा, अगर जुलाई में रिजल्ट नहीं आएगा तो हमसे कहना। और आज फिर ये इसी बात को कह रहे हैं कि आपका रिजल्ट जनवरी में आ जाएगा। तो कैसे विश्वास कर ले कि इस भर्ती को खींचते खींचते आज 5 साल होने जा रहे हैं, दिसंबर भी खत्म होने जा रहा है। एक उसमें कुछ इन्होंने फिर बताया कि हमें एक तकनीकी प्रॉब्लम ये है कि शासन में आपका एक लेटर गया हुआ है, उसमें कोई उसका शासन से कोई निर्णय होना है कि जैसे निर्णय हो जाएगा हम 1 हफ्ते के अंदर आपको नियुक्ति दे देंगे। और उस निर्णय को हुए भी 10 दिन हो गए, अब ये फिर कह रहे हैं कि जनवरी में आपका रिजल्ट दे देंगे। तो अब बताइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजत भूषण मिश्रा। कहाँ से लखनऊ का ही हूँ। क्या समस्याएं आ रही हैं? आज तो मिलने आए, अभी तक कोई मिलने नहीं है, पुलिस प्रशासन भी एकदम टाइट है। मुझे ताज्जुब हो रहा है, हम लोग जब माननीय ब्रिजेश पाठक उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए, इसकी 1/4 संख्या थी, वो मिले हमसे। केशव प्रसाद मौर्य जी मिले, बड़े बड़े अधिकारी मिल रहे हैं, मंत्री मिल रहे हैं, लेकिन सर से हम मिलने आए हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी तक उनके पास इतना नहीं समय है कि हम लोगों को आके 5 मिनट अपनी बात से आश्वान्वित करें। लड़के दूर दूर से आए हैं, पूरे यूपी से आए हुए हैं। कोई लड़का सुबह उठकर रात में चला है, अभी तक नहीं सोया, किसी ने खाया नहीं, किसी ने पानी नहीं पिया है। हम लोग यहाँ पे मिलने आए, मिलने नहीं दिया जा रहा है। आपको देख रहे हैं इतनी संख्या में, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी चले जाएंगे तो वो भी मिलने। पुलिस बल से किस तरीके की दिक्कतें आ रही? देखिए, पुलिस बल से हमें कोई शिकायत नहीं है। पुलिस बल अपना काम कर रहा है। पुलिस को ऊपर से आदेश होंगे कि ना मिलने दिया जाए, पुलिस बल अपना काम कर रहा है। हमें पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। हमें बस अपनी बात रखनी है। हमारी बात मांग क्या? हमारी मांग ये सीधी है, हमारा अंतिम परिणाम जारी करें। ये देखिए, हमारा पूरा परिणाम फंसा हुआ है। अभी तक ये था कि कार्मिक विभाग में फाइल गई है, कार्मिक विभाग से यहाँ पे आ जाएगी फाइल, तो आपका रिजल्ट 5-6 दिन में दे देंगे, ये सचिव जी ने बोला था। एक बात कर ले, लगातार आप लोग एग्जामिनेशन देते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसके बाद धरना प्रदर्शन और आज अपनी ही जॉब के लिए यहाँ पर आकर के जब मिलने आते हैं अपने अधिकारियों से तो मिलने नहीं दिया जाता। सरकार की इस प्रणाली पर क्या कुछ कहेंगे? सर, आज हमें बहुत दुख हुआ सर कि जब हम लोग मिलने आए हैं तो सर सचिव जी हम लोग से मिल नहीं रहे हैं। हम लोगों से कहा जा रहा है कोई 1-2 आदमी आ जाए मिल ले। सर, जब 1-2 आदमी आते हैं तो क्यों हड़काया जाता है? और सर, हम लोग नेता नहीं है, नेता बनना नहीं चाहते हम लोग। एक अभी पुलिस आई है सर, वो ये कह रही है कि मतलब 4.5 साल हो गया हम लोग को रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। वो कह रहा है कि अब आप लोग लाठी खाओगे। मतलब हम लोग को रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, लाठी दिया जाएगा। मतलब हम लोग नौकरी चाहिए, उसके लिए मिलना चाह रहे हैं, अब उसके लिए लाठी की बात कर रहे हैं। अभी पुलिस आई है सर, वो ये कह रही है कि मतलब 4.5 साल हो गया हम लोग को रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। वो कह रहा है कि अब आप लोग लाठी खाओगे। मतलब हम लोग को रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, लाठी दिया जाएगा। मतलब हम लोग नौकरी चाहिए, उसके लिए मिलना चाह रहे हैं,
अब उसके लिए लाठी की बात कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अपनी पूरी जिंदगी इसी नौकरी के लगा दिया और अब लाठी डंडों की बात। अब बोल रहे हैं कि पीएससी बुला के लाठी चार्ज करा देंगे, फिर लात खाओगे तुम लोग, हाथ पैर तोड़वा देंगे, ऐसे बोल रहे हैं, धमकी दे रहे कौन हैं। लोग बोले हैं? वहाँ पे जो एसआई साहब है वहाँ पे बोल रहे हैं कि पूरा पीएससी बुला के हाथ पैर तोड़वा देंगे तुम लोग का सबका लाइन से। जो ये जो प्रणाली जो चली आ रही है कि पहले एग्जामिनेशन दीजिए, पढ़ाई करिए और सभी योग्य हैं, उसके बाद प्रदर्शन, आज यहाँ पे अपनी मांग ले करके आते हैं तो मांग सुनी नहीं जाती। इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस फाइनल रिजल्ट करना है। बताइए 6 महीने में डीवी कंप्लीट हुए, 6 महीने हो गया। क्या डीवी कंप्लीट, बताइए लेखपाल का रिजल्ट डीवी अभी 5 दिसंबर को कंप्लीट हुआ है। हमें लग रहा है कि 15-20 दिन में इन लोग का रिजल्ट निकाल देंगे, और हम लोग का 6 महीने पहले डीवी कंप्लीट हुआ, आज 6 महीने से लगभग रिजल्ट नहीं निकाल। ये जो डिले हो रही है इस पर क्या कुछ कहेंगे? सर इस पे डिले यही हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है, जो सचिव साहब है, हम लोगों से कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार की कोई अंदरूनी है कि 16 को डिले का। हर देखिए हम लोग से बोरिंग का पहले बाद में डीबी हुआ है, हम लोग का पहले हुआ है, बोरिंग का रिजल्ट आ गया, उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस हो गया, मिल गया, हम लोग का कुछ नहीं हुआ, हम लोग वही होल्ड कर गया। पता नहीं क्यों, हमसे क्यों नाराजगी है सचिव साहब को। 4 साल से ज्यादा का समय हो जाता है, प्रदर्शन पर भी 40 दिन बैठ लिए और लगातार आप लोग अपनी गुहार लगा रहे, लेकिन सुनवाई अभी तक कुछ नहीं। जी सर, किसी प्रकार की कहीं से 1% भी हम लोग को जो है कोई नहीं बता रहा है कि हाँ आप लोग का इतने समय तक हो जाएगा। एक ड्यूरेशन कोई नहीं बता पा रहा है सर। जब हम लोग आते हैं अगले महीने। सचिव जी से मिलने हैं, क्या हुआ? सचिव जी कब 2 लोग को बुला रहे हैं ऊपर मिलने के लिए, तो 2 लोग मिलकर क्या करेंगे? ऐसी स्थिति परिस्थिति 10 वो सबकी बात क्या चाहते? हम चाहते हैं हमारा 10 जनवरी तक कम से कम मैक्सिमम समय उनको दे रहे हैं, परिणाम जारी कर देना। तो हम लोग इसी जगह धरने प्रदर्शन पर रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। अब पार की लड़ाई, हाँ, आर पार की लड़ाई। नाराजगी होती है सरकार से नाराज। यार लखनऊ में योगी जी बैठे हैं, उनके विभाग की ये अर्थ एवं संख्या विभाग की जो वैकेंसी है उनके हाथ में है, और ARO जो सहायक शोध अधिकारी की जो वैकेंसी 620 है वो आपके उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के हाथ में है। जब उनके विभाग की वैकेंसी वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो हम क्या होगा बेरोजगारों की, आप बताइए। नाराजगी होती है सरकार से आप लोग को? सर मेरी नाराजगी ये है कि काफी दिन हो गए, 7 महीने से ज्यादा हो गए डीवी कराए हुए, लेकिन सरकार अभी तक यहाँ से रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट बहुत जल्दी जारी किया जाए और हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए। अगर सरकार लेट करती है तो आचार संहिता लग जाएगी, हमारा परिणाम लगभग 1 साल तक फिर डिले हो जाएगा सर। पहले पढ़ाई, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन की तैयारी, फिर धरना प्रदर्शन, तमाम लंबा समय, इस पर क्या कहें? सर हम लोगों की उम्र जो है 35 साल हो चुकी है, एवरेज एज यहाँ पे देखी जाए तो 35 ईयर हो चुकी है सर। तैयारी करने में 3 साल वहाँ दिए हैं, 4.5 साल ये हो गए सर, 8.5 साल इस वैकेंसी की तैयारी में हो गए, 8.5 साल। तो ये सचिव जी है 2 मिनट के लिए मिलना नहीं चाहते हम लोगों से, पता नहीं क्या नाराजगी है, क्या कर रखा हम लोगों ने, समझ में नहीं आ रहा है। सभी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए 2019 में वैकेंसी आती है और उसके बाद लगातार डिले पे डिले होता जा रहा है, सुनवाई अभी तक आपके फेवर में कुछ नहीं। सर पहले तो ये हमारा एग्जाम लेते हैं, उसके बाद उस एग्जाम को करवाने के लिए 3 साल लेते हैं। 3 साल चक्कर काटने के बाद फिर वो कहते हैं कि चलिए आपका हम एग्जाम करवा देते हैं। फिर आंसर के लिए चक्कर काटना पड़ता है हम लोग को, फिर रिवाइज आंसर के लिए चक्कर काटिए, फिर डीवी करवाते हैं किसी तरह 23 में। फिर लगातार हम लोग 7 महीने से आ रहे हैं और लगातार बेवकूफ़ बना रहे हैं। अंदर 2 लोग को भेजते हैं, उनको डांट भगा के चले आते हैं और कहते हैं तुम लोग नेता बनते हो। बताइए हम लोग नेता हैं? हम लोग युवा हैं, हम लोग पढ़ने वाले। इस लोग की क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट है और सरकार पकौड़े तक तलने की बात कर लेती है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है आपको अपनी मांगों को लेकर के। आज यहाँ पर आए और बात ये तक सुनने में आ रही है कि पुलिस प्रशासन कहता है कि लाठी डंडों से हाथ उड़वा दो। हाँ सर, ये क्या करते हैं कि खुद ना मिल करके हम अपने प्यादों को भेजते हैं यहाँ पे और कहते हैं कि इनको भगा दो यहाँ सर। यानी कि इन्हें अपने बात जो उन्होंने कहा था कि शासन से चीजें क्लियर हो जाती हैं तो हम आपका रिजल्ट 5 से 10 दिन दे देते हैं। और हम लोग 22 नवंबर को आए हैं, अभी तक इनका चीजें क्लियर हो चुकी है, हम लोग को इनको पता है, लेकिन ये रिजल्ट की बात कर ही नहीं रहे हैं। और लगातार जाने पर वही बात कहते हैं, अंदर आके मिल लो। अंदर जाने के बाद डांटते हैं, इतना मतलब ऐसा बोलते हैं कि गाली तक भी इन्होंने दिया है और हम लोग को उल्टा लांछन लगाते हैं कि तुम लोग गाली देते हो। आज तक ऐसा किसी भी न्यूज समाचार किसी माध्यम से उन्होंने गाली नहीं दी है। सचिव जी से विनम्रता से ये बात की है। नाम आपका क्या है? सर मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है। कहाँ से आते हैं? मैं प्रयागराज से आया हूँ। काफी दूर दूर से आप लोग आए, आपका नाम? जी मेरा नाम ब्रजेश यादव है। यहाँ पे जो बड़े अधिकारी हैं उनसे आपसे उनको क्या डर रहता है जो नहीं मिलते?
नहीं, एक्चुअली अधिकारियों को डर यही है कि सामने वो आएंगे तो वो हम लोग सिर्फ एक बात करेंगे कि परिणाम जारी करिए, लेकिन वो जो है हमारा परिणाम जारी नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से वो मिलने से जो है हमसे बचते रहते हैं और दूर भागने का प्रयास करते हैं। पुलिस वालों के माध्यम से संदेश भिजवाते हैं कि आपका रिजल्ट जो है अगले महीने जनवरी में दिया जाएगा, जबकि पिछली बार जब हम लोग आए थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपका जो मामला कार्मिक में अटका हुआ वहां से जैसे ही आएगा अगले 5 दिन के अंदर हम आपका परिणाम जारी कर देंगे। और जब भी आते हैं वो एक नई डेट, एक नया आश्वासन दे करके हमको वापस कर देते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आपके सचिव जी हमारा अंतिम परिणाम विभाग आवंटन के साथ जो है जारी करें। सरकार से नाराजगी होती है? सरकार से नाराजगी कहीं न कहीं होती है, लेकिन जो है हमको कोई डायरेक्ट जो है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा जरूर, क्योंकि सरकार पे जो हमारे काम अटके हुए थे सरकार की तरफ से कर दिया गया है। केवल और केवल जो है ये अब यहाँ पे आयोग से जी सुनवाई नहीं कर रहे। नहीं सुन रहे हैं हमारी कहाँ बात। से आए हैं आप? हम जौनपुर से आए हुए हैं। जौनपुर से। आपका भाई नाम? सतीश कुमार इटावा से। पढ़ाई की, पोस्ट ग्रेजुएट है, यहाँ पे सभी धरने प्रदर्शन में बैठना पड़ा। कभी सोचा था इतना इस तरीके से करना पड़ेगा? सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन, इतनी प्रिपरेशन थी पहले? नहीं सर, इतनी कभी नहीं सोची थी जो अब कर रहे हैं, और शायद पता नहीं कब तक करना पड़ेगा, यही नतीजा रहा। तो आज फिर से आप लोग एक बार आए यहाँ पर, सचिव मिलने नहीं आ रहे आप लोग? बिल्कुल नहीं। बात कहेंगे उनसे? उनसे सर हम यही कहना चाहते हैं, आपने लेखपाल वालों को इतना हाईलाइट किया हुआ है, थोड़ा हम पे भी ध्यान दे दीजिए। हमें भी कुछ तारीख बता दीजिए, जैसे उन्होंने उन लोगों को बता दिया था कि उनकी 19 सितंबर को शायद डीवी चालू की थी, पहले ही दे दिया, 20 दिन पहले ही बता दिया। हमें भी बता दीजिए सर किस तारीख को मेरा परिणाम आएगा, जिससे हम संतुष्ट होकर कुछ कर सकें। आज भी अगर खाली हाथ जाना पड़ा तो आगे क्या करेंगे आप? सर अब हम आमरण अनशन के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 40 दिनों से इको गार्डन में हम लोग धरना दे रहे हैं और हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर सचिव जी के यही बच्चे हमारी जगह पे होते तो वो क्या करते हैं? हम लोग सर घर से मानसिक रूप से हर तरह से प्रताड़ित है, सामाजिक रूप से। अभी 3 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई थी, योगी जी ने कहा था कि अगर कोई भी विभाग अपना काम समय से नहीं करता है तो उस पर जुर्माना किया जाएगा। क्यों नहीं UPSSC पे सचिव जी के जुर्माना करते हैं? क्यों नहीं इनका वेतन लोग देते हैं कि हम बच्चों का परिणाम ये नहीं निकाल पाते हैं? आखिर क्या मजबूरी है कि 1 हफ्ते का परिणाम ये लोग 7 महीने में नहीं निकाल पा रहे हैं और 5 साल से इस भर्ती को खींचा जा रहा है। हम इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम लोगों को या तो जहर दे दे, हम भर्ती आत्महत्या कर ले, या तो हमारा परिणाम 1 हफ्ते में निकाल के 2023 में हमको खुशखबरी दे दें। देखिए नाराजगी है यहाँ पर, तमाम अभ्यर्थी हैं। असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर से रिलेटेड ये पोस्ट है, 2019 में ये वैकेंसी आती है, 2022 में एग्जामिनेशन, 2023 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पिकअप भवन में राजधानी लखनऊ की ये सभी हैं। और आज सभी अपनी गुहार लगा रहे हैं कि सचिव जी आए और एक ठोस कदम इनके फेवर में उठाएं। देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई में इनको जॉब 2023 में मिल जाए, क्या ज्वाइनिंग कर पाएंगे। और लगातार जो बातें हो रही हैं, क्या कुछ करेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।